अखिलेश जी ने जब अपनी सरकार थी तो सफाई में नाच कराया और अभी सत्ता में नहीं बैठे हैं तो ब्राह्मण और यादव को लड़ा दिया। अच्छा, यही पूछ रहा हूँ, बड़े नेताओं की बात की जाए, एक अखिलेश यादव जी और एक राहुल गांधी जी, आप अगर दोनों की, हम बीजेपी की तरफ नहीं लेते, दोनों में आप बड़ा नेता किसको मानते हैं? हम तो इसमें किसी को नहीं मानते। अरे किसी को तभी थोड़ा पहुंच गया 27 का चिंता नहीं करता कि 27 में हम चला जाए 54 तक बाबा तक पत्ता नहीं लेगा। हमारे भारत सरकार अमित शाह कहते हैं कि 54 तक पत्ता को हिला दिया। अपने जबान का पक्का हुई है अमित शाह जी, जैसे हमारे भाजपा के पूर्व नेता को मुरली मनोहर जोशी के अडवाणी जी को 75 वर्ष में डाल दिए मार्गदर्शन में। अगर इन 27 में तो जाहिर सी बात है, जो अभी पीछे का समय बीता है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा जो है टक्कर दिया है। जिस हिसाब से उन्होंने जो है सांसदों की जो सीटें निकाली हैं वो मतलब कहीं ना कहीं एक सराहनीय है। लेकिन 27 में क्या ऐसा करने वाले हैं, कौन सा ऐसा करिश्मा करेंगे कि 17 और 22 को आप योगी जी को हरा कर और अखिलेश यादव जी को सत्ता में बैठा देंगे? देखिए, अखिलेश जी ने जो विकास का काम करके दिखाया है अपने शासन में, अरे आप चले जाइए लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिए हैं, हर जिले में दिए हैं। हमारी योजना, अरे यार उनका सब उन्हीं को यही तो ये लोग बताते हैं, आने के कबुआ को तो बताते हैं कि हम किए हैं। ये किए क्या है? मिर्जापुर में क्या बोला ला कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, अखिलेश ने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, उन्होंने क्या बोला कि ये सब कुछ करना नहीं। गोरखपुर में एम्स बनवा दिए योगी बाबा। अरे तब कैलाहन का तोहरे के तरह झूठ 56 में पहुंच गया, 27 का चिंता नहीं करता कि 27 में हम चला जाए 54 तक बाबा तक पत्ता नहीं लेगा। हमारे भारत सरकार अमित शाह कहते हैं कि 54 तक पत्ता को हिला दिया। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी 54 तक आप 27 से पटके हैं। अरे भाई वो लोग कहा कि 27 में पत्ता। श्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने जा रहे हैं। बनवा दीजिए, कल नरेंद्र मोदी जी से कहिए आप इस्तीफा लगाइए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आप कहो। योगी जी के प्रधानमंत्री बनने से समाजवादी पार्टी खुश होगी, ये जानना चाह रहे हैं। अरे विकास पुरुष शायद मोदी से बढ़िया उछाल दे। अरे ये तो नहीं कहेंगे कि जब अटल जी थे तो अटल जी खराब थे, फिर अटल मोदी जी को कोई नहीं खराब उस समय कहते थे, फिर मोदी जी आए तब मोदी जी अच्छे हो जाएंगे। योगी जी अटल जी को कोई खराब करने वाला व्यक्ति नहीं है। अटल जी में गरिमा थी, एक बात करने का अलग शैली था, पक्ष विपक्ष को लेकर चलने का उनके पास क्षमता था। अटल जी को तभी सरकार गिरवा दिए थे। देखिए ये लोग फर्जी बात करते हैं और जो भी अखिलेश जी की बात बता रहे, अखिलेश जी ने क्या क्या किया। अखिलेश जी ने जब अपनी सरकार थी तो सफाई में नाच कराया और अभी सत्ता में नहीं बैठे हैं तो ब्राह्मण और यादव को लड़ा दिया। अच्छा, यही पूछ रहा हूँ, क्या अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे तो सफाई में डांसे कराए और कोई काम नहीं किया? नहीं काम उन्होंने किया, ऐसा थोड़ा कि काम नहीं किया। भाई कौन सा उनके पैसा थोड़ा लगता है, तो सरकार का अपने पैसा से लगा रहे हैं। कोई नहीं लगा रहा, कोई अपना पैसा नहीं लगा, सरकार का पैसा है और सब लोग खर्च कर रहे हैं। हाँ, सरकार का पैसा सब लोग खर्च कर रहे हैं। बस ये है कि क्राइम बहुत तुलनात्मक देखा जाए तो आपको स्थिति किसकी ज्यादा बेटर दिख रही है? तुलनात्मक करें अगर सपा और बीजेपी में। देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बना रही है। 27 में सरकार बनाएगी, 32 में बनाएगी, 37 में सरकार बनाएगी, सरकार चलेगी काफी दिनों तक। विपक्ष क्या करे? जैसे 60 साल जैसे विपक्ष क्या करे फिर? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको वो तो यही तो आप लोगों यही सब बोल बोल के मोदी जी को आप जो है आप लोग जो है संकट में डाल दे रहे हैं कि 2047 2054 ही बता दिए। तब अब विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही कि जो है आप ईवीएम से जीत रहे हैं। विपक्ष खाली हिंदू में विवाद करवा रही, जातियों में विवाद करवा रही विपक्ष। एक बात 400 वाले 400 वाला नरवा कहाँ गए, भूल गए कहाँ? ईवीएम ठीक था, एक मिनट, ईवीएम ठीक था तब। ईवीएम का आप नहीं कितना सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम आकर के गणना हुआ। तो इस्तीफा दीजिए पहले, सांसदों को इस्तीफा दिलवाइए, उसके बाद ईवीएम की बात। मने ना ईवीएम तो आके सुप्रीम कोर्ट में गणना हुआ और पकड़ा भी गया। यानी कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब जो है फर्जी जीते हैं, सबको इस्तीफा देना चाहिए। काहे फिर मोदी जी से मांग रहे हैं? फिर सबको मतलब वो जहाँ जीते वो क्षेत्र वाइज, जहाँ आप जीते वो क्षेत्र वाइज घपला होता है इसमें ना।
क्षेत्र वाइज घपला होता है। हाँ। अगर पूरा घपला हो जाता तो पूरा जनता उलट के क्या बोला एक समय में हटा दी है। यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि ये कह रहे क्षेत्र वाइज हुआ, जहाँ पे ये जीत गए वहाँ ईवीएम एकदम परफेक्ट चल रहा था, एकदम सही था, और जहाँ पे प्रधानमंत्री जी जीत गए 2-4 सीट और जीत गए तो ये सब गड़बड़ हो गया। जितने बीजेपी के बड़े नेता जीते हैं सब ईवीएम चोरी करके जीते हैं इनके ये लोग इतना बड़ा गुंडा है। सुनो, अगर ये बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो ये लोग जाए के घुस कर खट कर सारा बैलेट पेपर पे वोट मार लेते, लेकिन इनके से कोई गुंडई, हाँ, इनके से कोई गुंडई चल ही नहीं पावा। गुंडई नहीं चल रही। आइए हाँ, इन लोगों की गुंडई सवाल ये बताइए खत्म हो कि चुकी है, समाजवादी क्या पार्टी गुंडई करती थी कि समाजवादी पार्टी के हिसाब से बीजेपी वाले ज्यादा गुंडई कर रहे हैं? भैया सीताराम, देखिए ये बात तो सही है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उनकी जो छवि पहले की बनी हुई है, आप चाहे पहले की घटनाओं को आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जो है बाहुबली लोग ज़्यादा थे पार्टी में, है ना। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं कि बीजेपी वाले ज्यादा गुंडई कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी वाले कहाँ गुंडई कर रहे हैं, सब शांत हैं बिल्कुल, सब ठीक है, महाराज जी का राज चल रहा है, सब राम राज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिख रहा है? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो है प्रधानमंत्री की गद्दी पे विराजमान हो जाएंगे 2027 में। तो मोदी जी को हटाने में लग गए हैं, बीजेपी वाले ही लग सुन गए। लीजिए, जैसे उन्होंने मोदी जी ने एक नियम बनाया था कि 75 साल जो आयु पूरी कर लेगा वो जो है सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएगा। 17 सितंबर को ब्रेकिंग न्यूज यही चलेगी कि प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, योगी जी केंद्र पहुंच गए। ये तो भविष्य से कोई बता नहीं सकता है, लेकिन जो है अपने अनुभव से कुछ हम पहले भी कह चुके हैं कि 2027 अगर अपने जबान का पक्का हुई है अमित शाह जी, जैसे हमारे भाजपा के पूर्व नेता को मुरली मनोहर जोशी के, हनुमानी जी को 75 वर्ष में डाल दे मार्गदर्शन में, अगर इनको नहीं हटाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि भाजपा करनी और कसनी में 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी जी भी लड़े थे और मुरली मनोहर जोशी भी लड़े थे, तब तो 75 ऊपर थे। अरे यही समय जनता समझ जाएगी, जनता सब समझती है, जनता सब देखती है, जनता ही मालिक। हाँ, जनता ही वोट का मालिक है, ये तो समझ में आ ही जाएगा जनता को। बार बार मोदी को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? मोदी से इन लोग की फट रही है क्या? बार बार मोदी को हटाने क्यों बात कर? वो मार्गदर्शक में भी जाएंगे तो मोदी का नाम का डंका बजेगा। मोदी के हटने से क्या बीजेपी को नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो नियम मोदी जी ने बनाया था बहुत सोच समझ के बनाया था, और मोदी जी जो है आज की डेट में भारत को जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक बहुत ही जो है बढ़िया पहचान दिलाने में सफल हुए हैं। और जो नियम उन्होंने बनाया था कि भाई 75 साल का जो भी आयु पूरी कर लेगा वो सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी पे कि जो है अब योगी जी को जो है गद्दी मिल जाएगी। तो बड़ी डिमांड हो गई है। 27 में वो प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठेंगे, मैं पहले भी बयान दिया हूं। ये तो 17 में इस्तीफा देना है ना, 75 साल को हो जाएंगे 2000, यही 17 उनका कार्यकाल तो 29 तक है वैसे तो मोदी जी का, 29 तक नहीं सितंबर में हम देखिए सब अपना व्यक्तिगत राय रख रहे हैं, हमारा भी ये है कि 27 में जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो गुरुदेव हमारे हैं वो प्रधानमंत्री गद्दी पे विराजमान। कार्यकर्ताओं की चाहत होती है कि अपना नेता बड़े पद पे पहुंचे, आपकी भी कोई चाहत है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी बन जाएं, या मायावती जी भी कहीं चांस लिख रहा है, राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिहार में इतनी बड़ी यात्रा निकाल के रखे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, और इधर मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं? नहीं, ये अपना अपना सबका मानना है और हर कोई की इच्छा होती कि हम प्रधानमंत्री बने। माननीय योगी आदित्यनाथ की भी अगर इच्छा है और देश की जनता की इच्छा होगी तो निश्चित बनेंगे योगी जी प्रधानमंत्री। और ये राहुल गांधी, इनको कोई सीरियस लेता ही नहीं है, इनको न संविधान पर विश्वास है, न चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना इनको प्रधानमंत्री संवैधानिक कुछ उन पर विश्वास। जब तो आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं तो आप है किसको के नेता बने, किस पे उनको सिर्फ अपने आप पर विश्वास है उनको, और विपक्ष के नेता बड़ा विश्वास तो यही होता है कि अपने आप पे विश्वास करना। उनको खाली जो बोल दो बस, उनको कुछ मालूम नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता इतनी भीड़ चल रही है बिहार में उनके पीछे,
वो सब तेजस्वी के, वो सब उनके लोग हैं। अगर यूपी में आए राहुल गांधी तो अखिलेश यादव जी भीड़ लेके उनके पीछे आ जाते हैं, बिहार में राहुल गांधी जी जाए तो तेजस्वी भीड़ लेके आ जाते हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी भीड़ लेके आ जाती है। तो कुछ है उनका भी कि नहीं? देश के अंदर कुछ नहीं, अभी कोई सहयोगी ना रहे तो इनको 2 सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगी। कौन सी पार्टी ऐसे बिना सहयोगी की चल रही है हमको बताओ? भारतीय जनता पार्टी बिना सहयोगी की बिना जीत सकती गठबंधन के है? तो गठबंधन कहीं पे है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी अपने दम पर, दिल्ली में अपने दम पर जीत गया। मोदी जी को नेता मानते हैं कि नहीं मानते? जब से उन्होंने जो है पैदल यात्रा शुरू की है, उनके व्यक्तित्व में बदलाव हुआ है। ठीक है, अच्छा नहीं, कोई चांस नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक चांस नहीं है। ठीक है, 10-20 साल तक तो बिल्कुल चांस नहीं है। क्या नाम है? आओ इधर आओ। मेरा भोले सिंह नाम है। भोले सिंह जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी आप पसंद करते हैं कि समाजवादी पार्टी? नहीं, हमारे तो विचारधारा बीजेपी से है, समाजवादी से नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं युवा सबसे ज्यादा परेशान है बीजेपी में, बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, और आप कह रहे हैं हम बिल्कुल खुश हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कह रही है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब युवा कौन से जो है पोजीशन पे बैठा था, तब भी तो बेरोजगारी जो है सबसे चरम से। इतने बड़े बड़े नेता थे, कौन से नेता थे? नेतागिरी करते थे ना बड़े बड़े। अरे वो नहीं, वो सिर्फ भ्रष्ट काम करते थे, कोई अच्छा काम आपको दिख रहा था? सब जो है लूटपाट गुंडाई और जो है यही चल रहा था। अच्छा काम आपको दिख रहा था? कहीं नहीं दिख रहा था भाई। सपा के राज 17 का नारा जानते क्या था? काम बोलता है, अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, काम बोलता है, और आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किए। काम बोल रहा है तो इसीलिए सत्ता से बाहर हो गए भाई। अगर काम बोल रहा है तो सत्ता में दोबारा जो है परिवर्तन आना चाहिए भाई। मुख्यमंत्री जी का जो है 17 में जीते, फिर जो है 22 में जो है प्रवेश किए, और फिर जो है 22 में जो है उनका जो है विचारधारा, फिर जो है काम वो अच्छे से कर रहे हैं, फिर 27 में फिर जो है दोबारा राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? राहुल गांधी पप्पू है, वो जो है प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं है, समझिए। अगर 2 लीडर की बात करें हम, वो वोट चोरी की जो है बात कर रहे हैं, पूरा डिटेल में जो है उनको जानकारी करनी चाहिए कि वो जो है चुनाव आयोग पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसका जो है मतलब आप जवाब भी तो दीजिए चुनाव आयोग के। अगर 2 बड़े नेताओं की बात की जाए, एक अखिलेश यादव जी और एक राहुल गांधी जी, आप अगर दोनों कितने, हम बीजेपी की तरफ नहीं ले, दोनों में आप बड़ा नेता किसको मानते हैं? हम तो इसमें किसी को नहीं मानते। अरे किसी को तभी थोड़ा बहुत तो मानते होंगे ना। अच्छा नेता कौन है दोनों? नहीं, अच्छा नेता है ही नहीं तो कैसे कहते हैं कि अच्छा नेता है? अब हम अच्छा नेता, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी में अगर तुलना की जाए तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी जो है एक दूरदर्शी और जो है अच्छे नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप तुलना करें इन 2 लोगों में तो अखिलेश यादव जी की काबिलियत हर प्रकार से जो है अच्छी है राहुल गांधी से। नहीं, शासन चलाने की नहीं बात है। आप किसी भी प्रकरण में आप उनका जो है अगर आप तुलना करेंगे राहुल गांधी से तो 20 से 19 नहीं है। देखिए तारीफ कर दी, आइए इधर आइए, इधर आइए तारीफ। हाँ आइए बाबा, हाँ कुछ कर दे। सुनिए, 27 में आने वाले चुनाव में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और दूसरी बात राम राज्य आ गया, कलयुग समाप्त हो गया, राम राज्य। तो कलयुग शुरू नहीं हुआ ठीक से, कलयुग खत्म कर दिया मोदी ने। अयोध्या धाम में रामलाल की मूर्ति लहरा दिए। कोई था रामलाल की मूर्ति लहराने वाला? कोई। आज मेला लग रहा है, रोज के रोज मेला, रोज के रोज में तमाम तीर्थयात्री जाते हैं। रेलवे को स्वर्ग बनाया, तमाम फोर्स लगाए, कोई हलवा हो रहा हुआ। अब बड़े बड़े माफियों गुंडों को 56 धाराओं के अंदर प्रयागराज और उनके नाम से पोस्टर सटवा दी। हाई कोई सरकार, फ्री में राशन, फ्री में दवाई, फ्री में पानी, बिजली इतना मिलती थी। सरकार में योगी जी ने ऐसा व्यवस्था कर दिया, वही तार वही अधिकारी आज बिजली मिल रही है 18 घंटा देहातों में। ये भंटा चोखा नींबुआ नून नहीं है, धनिया नहीं मिली, वो तो कहता रहिए ये कलेश हो गए नहीं। कांग्रेस योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए भैया। भाई साहब जो है भारत रक्षा वाहिनी एक संगठन है जिसका मैं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो जो भी कहूँगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। जो पूछना पूछ सकते हैं। इन्होंने कह दिया कोई 2047 तक का सपना दिखा रहा, कोई 2054 तक का सपना देख रहा। कार्यकर्ताओं की मंशा होती है कि हमारे ही नेता बड़े नेता बने, तो आप क्या देख रहे हैं 27 में? क्या वास्तव में आपको एक तरफा चुनाव दिखेगा या बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, या तीसरी भी कोई मायावती की भी हलचल देख रहे हैं? देखिए जो है 27 में तो जाहिर सी बात है, जो अभी पीछे का समय बीता है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा जो है टक्कर दिया है। जिस हिसाब से उन्होंने जो है सांसदों की जो सीटें निकाली हैं वो मतलब कहीं ना कहीं एक सराहनीय है। लेकिन
जहाँ तक अगर सरकार बनाने की आप बात करेंगे तो बड़ी ही विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय आप नेता उनको अच्छा मानते हैं, लेकिन सरकार आप बीजेपी को बनाना नहीं। नेता अखिलेश यादव जी की अगर व्यक्तिगत बात करें तो ठीक है, दूरदर्शी नेता है, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति, ठीक है, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों का जो है तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो समाजवाद की अगर आप बात करें तो समाजवाद जो है सबको साथ में लेकर चलने की बात है। घर के परिवार के सभी लोगों को आप पद दे दीजिए, सभी लोगों को जो है सांसद विधायक मंत्री बना दीजिए, ये कौन सा समाजवाद है? ये समझ से थोड़ा सा परे है, ठीक है। तो 2027 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के और जो है मोदी जी के जो है नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई बस इसके बाद मुझे समाप्त करना, आखिरी सवाल आपसे, एक सवाल इनसे कर ले, उसकी ये बताइए आपकी नहीं आएंगे आप लोग, कह रहे हैं सब लोग, चाहे जितना मेहनत कर लीजिए। देखिए भाई, जनता का मूड हमेशा काम करता है और वही विजयी बनाता है। आप लोग 2024 में आप देखे ना, लोकसभा में देखे ना, यही लोग कह रहे थे कि अरे अब 5 एको नहीं सीटें आएगी, और सबसे नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी, अगर विकास किया है तब ना। ये तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है। सुनिए भाई, वो जो भी बोले उनसे हमसे मतलब नहीं है, उनका जो व्यक्तिगत, मगर आप दिमाग से देखिए कि जनता चाहती है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के विकास को जनता देख चुका है ना कि विकासशील ये पार्टी है, विकास करेगी, जुमलेबाजी नहीं। 2017 में काम बोलता है, 2 बार बाहर कर दिया आपको। अरे नहीं, बाहर कहाँ किया है, जनता है, वोट कम बेसी मिलता है सबको, ये तो होता है। उम्मीद जागी है एकदम 100% इस बार के बाद लोकसभा के में तो आप देख ही लिए, अब 27 में भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी बनेगा। लेकिन ये बैनर हमको आप सही लग रहा है आपको कि 2027 सत्ताधीश अखिलेश यादव जो आप लोग लगाए थे, एकदम 27 में बन जाएगा, देखिएगा आप भी।